भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जीवन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए सृष्टि के महान स्टेडियम में धरती की विराट पिच पर समय बॉलिंग कर रहा है। आत्मा बल्लेबाज है। जिंदगी के इस आयोजन में धर्म सत्ता, कर्म सत्ता एम्पायर है। विकेट कीपर यमराज है। डे नाइट के इस मैच में हमें रचनात्मक के जलवे दिखाना है और श्वासों की सीमित ओवर में सृजनात्मक के रन बनाना है। क्यों? क्योंकि प्राण हमारा विकेट है, जीवन एक क्रिकेट है। तो आइए इस मैच के अंदर एक साइड आत्मा है और एक साइड अपने कर्म है। अपने कर्मों को कैसे हराना है और कैसे अपने गुणों का रन बनाना है। कल अपन ने 5 कर्तव्य, उसमें से सादर में भक्ति छोड़ के 4 कर्तव्य पर अपने सुन के अपने जीवन को धन्य बनाया है। आज 11 कर्तव्य के ऊपर सुंदर मजे का अपने भगवान के आज्ञा का फर्ज निभाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और अपने आत्मा को शुद्ध और बुद्ध बनाएंगे। कर्तव्यों का पालन जीवन में क्यों करना चाहिए? क्योंकि जीवन में जैन धर्म मिलने के बाद और मनुष्य अवतार पाने के बाद सबसे पहला अपना जो कर्तव्य था वो कौन सा था? हमारी परिवर्तन, मनुष्य भाव पाने के बाद और जैन धर्म की प्राप्ति हो जाने के बाद अपना सबसे पहला कर्तव्य कौन सा था? 8 वर्ष की उम्र में होगा लेना। मालूम है? ये मनुष्य भाव संसार में रखड़पट्टी करने के लिए नहीं मिलता है। ये जैन धर्म की प्राप्ति ऐसे ही नहीं मिलता है। महान पुण्योदय से जैन धर्म की प्राप्ति और मनुष्य अवतार मिलता है। सबसे पहला अपना कर्तव्य है चारित्र जीवन अंगीकार करे, मेरे आत्मा को परम सुख को मैं प्राप्त कराऊं। अपने चारित्र जीवन नहीं लिया, इसलिए भगवान ने अपने ऊपर करुणा करके ये 5 कर्तव्य और 11 कर्तव्य रखे कि ये आत्मा ये थोड़े से कर्तव्यों का अपना पालन करके अपना श्रावक जीवन वो धन्य बना सके। एक कर्तव्य आप पालन कर दो, सभी के सभी कर्तव्य इसके अंदर आ जाएगा। सिर्फ खाली भारत का नाम बोलो तो उसके अंदर महाराष्ट्र, उसके अंदर गुजरात, उसके अंदर राजस्थान सब आ जाता है, नहीं आ जाता है। तो एक कर्तव्य पालन करो, सभी के सभी कर्तव्य पालन उसके अंदर आ ही जाता है। बस श्रावक के कर्तव्य, पर्युषण के कर्तव्य और वर्ष के कर्तव्य अपने जो भगवान ने बताए हैं, आज 11 कर्तव्य, उसमें से थोड़े से आज कर्तव्य के ऊपर अपन बात करेंगे और सुन के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। 11 कर्तव्य में से पहला कर्तव्य है संघ पूजा। संघ पूजा अपन करेंगे। संघ की पूजा बोला है, तो संघ का पूजन अपन कैसे करेंगे? पहले बात तो ये बताओ कि संघ किसको कहते हैं? खुडाला संघ, बराबर? खुडाला संघ कौन आया अंदर? बोलते ही अपने मन के स्फुट पर साधु श्राविका चारों आते हैं कि मुझे संघ पूजा करना है। जिसको भी ये कर्तव्य का हमेशा ध्यान रहता है ना, उसके जीवन के अंदर दरेक श्रावक के साथ, दरेक श्राविका के साथ, दरेक साधु के साथ, दरेक साध्वी के साथ में आगे बहुत होता है।
कि मुझे ये संघ पूजा का मुझे अवसर मिला है, उनकी सेवा करके, उनका ध्यान रख के, उनके जीवन की जरूरत पूरी करके मैं मेरे आत्मा का कल्याण करूं, ये भगवान ने अपन को श्रावक का कर्तव्य बताया। और संघ इतना पूजनीय है कि खुद तीर्थंकर भी इस चतुर्वेद संघ को दक्षिणा देने से पहले नमस्कार करते हैं, खुद तीर्थंकर भी। आप प्रवचन में आते हो, आपका कर्तव्य क्या सबसे पहले मालूम है? यहाँ बैठने से पहले दो हाथ जोड़ के मस्तक झुका के इस चतुर्वेद संघ को नमस्कार करने के बाद ही बैठने का अधिकार है। कौन बैठा ऐसा करके? हर वर्ष अपन ये कर्तव्य का पालन अपन सुनते हैं, हर वर्ष अपना कर्तव्य, लेकिन कौन जीवन में कौन उतारता है? खुद परमात्मा तीर्थंकर भी दक्षिणा देने से पहले नमो तीर्थस्स करके दक्षिणा शुरुआत करते हैं। और अपन उन्हीं के अनुयायी सीधा आके अपनी सबसे पहले अपनी जगह कहाँ मिलेगी, जगह का अपन ध्यान रखते हैं। नमो तीर्थस्स। हेलो, एक बार सभी हाथ जोड़ेंगे, अंजलि को मस्तक पर लगाएंगे और एक साथ में बोलेंगे नमो तीर्थस्स, नमो तीर्थस्स, नमो तीर्थस्स। चतुर्संघ को नमस्कार। साधु साध्वी श्रावक श्राविका, चारों की पूजा करना है, चारों का सेवा करनी है। अपना कर्तव्य हमेशा जीवन के अंदर आगे रखना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। चतुर्वेद संघ की मुझे सेवा करनी है, पूजा करनी है, उनका ध्यान रखना है। आज अपने संघ के अंदर कोई साधु साध्वी जी भगवान आते हैं तो अपन को न तो उनकी सेवा करने का मालूम होता है, न उनको क्या जरूरत है वो कोई भी ध्यान रखते हैं। सीधा अपन ऑर्डर करते हैं, हे शिवा, हे रमेश, बस उनको सौंप दिया। गोचरी के घर बताना हो, उपास्य बताना हो, मंदिर बताना हो तो सीधा अपन अपने जो रखे हैं उनको सौंप देते हैं। संघ का ध्यान खुद श्रावक रखता है। इसलिए पहला कर्तव्य भगवान ने संघ पूजा का रखा है। संघ का मेंबर कौन बन सकता है? संघ पूजा के अंदर साधु साध्वी श्रावक श्राविका। अपन ने साधु साध्वी का तो अपन को ध्यान है कि वो साधु हो सकता है, वो साध्वी जी हो सकते हैं, लेकिन श्रावक श्राविका कौन हो सकते हैं? संघ पूजा के अंदर कौन मेंबर है? महाराज सबको ऐसा करना चाहिए, साथी जी भगवान ऐसा करना चाहिए, वो अपन है ना, सब ध्यान है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए वो आपको ध्यान है? कोई साथी जी भगवान आपके घर में गोचरे आएंगे और वराने जगह नहीं, ओ हमारे सामने नहीं हिले तो थोड़ा हिले यू। हाँ, जो साधु साध्वी को गोचरे नहीं चलता है वो श्रावक श्राविका को चलता है। जो आपको नहीं चलता है तो आप संघ के मेंबर कैसे हो गए ये बताओ। तो आप संघ पूजा से बाहर हो के अंदर हो? हाँ, अंदर हो तो फिर आपको चलता है। जो आपको नहीं चलता, ये आपको ध्यान है तो आप समझ के कि मैं संघ पूजा के अंदर नहीं हूं, मैं संघ के अंदर नहीं हूं, इसलिए मुझे चलता है। बरोबर ना? हाँ, राइट के गलत? सही बात।